हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विवियन ऑनलाइन क्लास। कल हमने आम की कहानी पढ़ी थी। कल हमने एक चित्रकथा पढ़ी थी, अपना पाठ एक आम की कहानी चित्रकथा थी वह। आज हम उस कहानी, कल आपको मैंने ये कहानी सुनाई थी और आज ये कहानी मैं आपको लिख के बता रही हूँ। आपको ये कहानी अच्छे से याद करनी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखना है। उत्तर पुस्तिका क्या होती है? नोटबुक, अपनी नोटबुक में। ठीक है। अब हमेशा ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम पुस्तक क्या होती है? बुक को हम क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं हिंदी में, और नोटबुक को क्या कहते हैं? उत्तर पुस्तिका। तो आप कंफ्यूज ना हो, बार बार मैं इन शब्दों का प्रयोग करती हूँ। आपको भी ये सीखना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए हिंदी में किसको क्या कहते हैं। ओके, तो देखिए हम इस कहानी को लिखते हैं। एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर आम लटका हुआ पका आम देखा। ठीक है। उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नज़रों से इस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। ठीक है। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आपको याद ही होगा, कल जो जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे यहाँ लिखा है। तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। क्या किया उसने? निशाना साधा। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। दबोचना यानी आम को चोंच में दबा लिया। ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को हाथ में दबा लेते हैं, मुंह में दबा लेते हैं, तो कौवा कहाँ दबाता है? चोंच में। उसने अपनी चोंच में आम को दबा लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मधुमक्खियों के एक छत्ते से टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। घोंसले में कौवे के अंडे थे। कौवे ने क्या दे रखे थे? घोंसले में अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए तथा उसमें से कौवे के बच्चे निकल आए। गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठ कर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। आदमी पेड़ के नीचे बैठा बैठा क्या कर रहा था? सो रहा था, नींद ले रहा था। वह बैठा बैठा ही सो रहा था, तो उसको पता ही नहीं चला। पगड़ी में क्या गिरा? आम गिर गया। आम कहाँ गिरा? पगड़ी में गिरा। ठीक है। आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। ये कहानी हम तीसरी बार अभी सुन रहे हैं। आप लोग तीसरी बार सुन रहे हैं ना ये कहानी। कल मैंने 2 बार इस कहानी को आपको सुनाया था। आज फिर से मैं आपको लिख के रीड करके बता रही हूँ, तो आपको ये आई थिंक याद हो गई होगी अब। ठीक है। अब जैसे ही आम पगड़ी में गिरा, लड़की और लड़का खुश हो गए। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया। वह बहुत खुश थी। लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि मेरी गुलेल ने जो कमाल किया था और मैंने जो मेहनत की थी उसका फल मुझे मिल गया। ठीक है। तो ये कहानी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अर्थात आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके जो कहानी के बाद में जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देख लेते हैं हम। ठीक है। देखिए, पाठ्य पुस्तक से है ये उत्तर। प्रश्न है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। हमको बताना है कि कहानी में पहले क्या आया। कल भी मैंने आपसे पूछा था कहानी में पहले क्या आया। देखिए, सबसे पहले कहानी में क्या आई? लड़की आई। उसके बाद में क्या आया? कौवा। उसके बाद में गुलेल। उसके बाद में मधुमक्खियों का छत्ता। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं ऊपर नीचे, लेकिन हमें नाम इनके सही जगह पे लिखने हैं। ठीक है। पहले नंबर पर लड़की, दूसरे नंबर पर कौवा, तीसरे नंबर पर गुलेल। आप मेरे साथ साथ ही भर लीजिए अपनी बुक के अंदर, अपनी बुक में ही करना है आपको ये। ठीक है। चौथे नंबर पर मधुमक्खियों का छत्ता।
और 5वें नंबर पर कोए के बच्चे, और 6ठे नंबर पे क्या है, सोता हुआ आदमी। ठीक है, सोता हुआ आदमी कौन से नंबर पे है, 6ठे नंबर पे। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले नंबर पर लड़की, दूसरे पे कौआ, तीसरे पे गुलेल, चौथे पे मधुमक्खियों का छत्ता, 5वें पे कौवे के बच्चे, और 6ठे रिक्त स्थान में आएगा सोता हुआ आदमी। ओके, आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। मैं आपको इसकी वर्कशीट भी भेज दूंगी, आप देख देख के लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, कौन कहाँ। यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। ठीक है, अब पहले में है खालिस्तान के साथ में, तो लड़के के हाथ में, लड़के गुलेल कहाँ थी, लड़के के हाथ में। गुलेल का चित्र दिखाया हुआ है सबसे पहले, तो गुलेल लड़के के हाथ में। दूसरा चित्र किसका है, दूसरा चित्र है घोंसले का। किसका चित्र है दूसरा, घोंसले का। तो घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर। घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर। तीसरे चित्र में क्या दिखाए हुए हैं, कौवे के बच्चे। तो कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। चौथे चित्र में इधर क्या दिखाई हुई है, गिलहरी। गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। और 5वें चित्र में दिखाया हुआ है आदमी। तो आदमी कहाँ था, सॉरी ये मिस्टेक गलत हुआ है, ये आदमी नहीं है, यहाँ पे पगड़ी आएगा। क्या आएगा, पगड़ी। पगड़ी, पगड़ी। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पगड़ी। आदमी गलत है, आदमी नहीं आएगा। पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पर। अच्छा ये सही है, पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पे। ये पगड़ी दिखाई हुई है, मेन तो आदमी नहीं है, पगड़ी दिखाई हुई है। तो पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पे। बिल्कुल सही है ये। ओके स्टूडेंट्स, पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पे। एक बार फिर से हम दोहरान कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले गुलेल का चित्र दिखाया हुआ है, तो गुलेल कहाँ थी, लड़के के हाथ में। दूसरा चित्र किसका दिखाया हुआ है, घोंसले का। तो घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर। ठीक है, तीसरा चित्र दिखाया हुआ है जो पक्षी थे यानी कौवे के बच्चे। तो कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। चौथा चित्र दिखाया हुआ है गिलहरी, इसे क्या कहते हैं, गिलहरी। तो गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। अब 5वां चित्र है वो पगड़ी का दिखाया हुआ है। तो पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पर। ओके, पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पर। तो आपको ऐसा का ऐसा ये कहाँ लिखना है, आप अपनी बुक के अंदर जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वहीं पे आप अपनी पुस्तक में ही फिल करेंगे इनको। और जो कहानी है वो आपको कहाँ लिखनी है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। ओके, थैंक यू।